100. सीएम अखिलेश के समाजवादी पार्टी से निष्कासन पर छिड़ा घमासान। वाराणसी में सड़क पर उतरे अखिलेश समर्थक शिवपाल और अमर सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। पुतला फूके हैं शिवपाल यादव जी का और माननीय अमर सिंह जी का। मैं उन लोगों का इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने गलत परिवार के बीच में रह करके गलत उन्होंने उपयोग किया है। हापुड़ में समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के समर्थन में किया प्रदर्शन। शिवपाल यादव का जलाया पुतला। बाराबंकी में भी अखिलेश समर्थकों ने शिवपाल और अमर सिंह का पुतला फूका। बाराबंकी में अखिलेश के समर्थन में समाजवादी युवा मोर्चे के महासचिव ने दिया इस्तीफा। अखिलेश के समर्थन में सैकड़ों समर्थकों ने छोड़ा पद। अखिलेश को पार्टी से निकालने पर मेरठ में समर्थकों का खौला खून। ठंडक में भी कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। एसपी युवा मोर्चा के महासचिव कामिल ने छोड़ा पद। बांदा में भी शिवपाल और अमर सिंह के पुतलों के साथ सड़कों पर उतरे अखिलेश समर्थक जमकर की नारेबाजी। मुलायम से फैसला वापस लेने की मांग की। लखीमपुर खीरी में भी अखिलेश समर्थकों का दिखा गुस्सा। शिवपाल यादव का फाड़ा पोस्टर। मुजफ्फरनगर में अखिलेश के समर्थन में आगे आए पार्टी के कार्यकर्ता। कहा पार्टी के कुछ लोग दबाव डालकर मुलायम से करा रहे हैं पार्टी विरोधी फैसले। आगरा में समाजवादी के 24 पदाधिकारियों ने अखिलेश के समर्थन में छोड़ा पद। अखिलेश के निष्कासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अखिलेश के समर्थकों ने की फैसला वापस लेने की मांग। मुख्यमंत्री को बताया देश का नेता। मुलायम के घर के बाहर भी जमे हुए अखिलेश के समर्थक शिवपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुलायम के फैसले के बाद अखिलेश के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। कईयों की आंखों से छलके आंसू। पार्टी से निकाले जाने के बाद अखिलेश का पलटवार। आज तक से बोले मेरे पिता को किया जा रहा है गुमराह। अखिलेश आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। आज सुबह 9 बजे पार्टी के विधायकों की बुलाई बैठक। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में बहुमत साबित करने के लिए अखिलेश को जुटाना होगा 202 विधायकों का आंकड़ा। संविधान के अनुसार वो तब तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक उन्हें सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। सीएम अखिलेश को कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का मिल सकता है साथ। सूत्रों के मुताबिक शक्ति प्रदर्शन में जीत हासिल होने पर राहुल और जयंत चौधरी ने गठबंधन का दिया भरोसा। पार्टी से निष्कासन के बाद अब तक खामोश है अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह साइकिल पर करेंगे दावा। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह पाने में विफल रहने पर अखिलेश साइकिल चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग में जब्त कराने की करेंगे कोशिश। प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं अखिलेश। मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह की कर सकते हैं मांग। सूत्रों के मुताबिक सीएम अखिलेश की नजर दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समाजवादी जनता पार्टी और चुनाव चिन्ह पेड़ पर भी है। चंद्रशेखर के सांसद बेटे नीरज शेखर है अखिलेश के साथ। सूत्रों के मुताबिक सीएम अखिलेश ने नजर लोकदल पार्टी के चुनाव चिन्ह हलधर किसान पर भी। अखिलेश ने पार्टी के कर्ता धर्ता सुरेंद्र सिंह के बेटे से साधा संपर्क। अलग पार्टी बनाने पर अखिलेश चुनाव आयोग से ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह की भी कर सकते हैं मांग। पार्टी से निष्कासन के बाद अखिलेश की सीएम कुर्सी पर उठा सवाल। मुलायम ने बोला हम तय करेंगे सीएम। रामगोपाल यादव ने 1 जनवरी को बुलाया है प्रतिनिधि सम्मेलन। निष्कासन को बताया संवैधानिक। अखिलेश समर्थकों के आक्रोश को देखकर इटावा में मुलायम और शिवपाल के आवास पर सुरक्षा इंतजाम किए गए कड़े। अखिलेश के समर्थन में खुलकर आगे आए मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। पार्टी अध्यक्ष मुलायम को दी नसीहत। पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी के कहने से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष
अब अपना किसी कहने पे डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है, उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान का आजम खान को पहले हो चला था अनुमान। अखिलेश के निष्कासन से पहले परसों दिया था बड़ा बयान। मुंह से खून जुदा होने लगा, ये कौन सा इतिहास रचा हमने? लोग औलाद के नाम से नफरत करने लगेंगे। समाजवादी पार्टी के घमासान पर बीजेपी की चुटकी। संजीव बालियान बोले, मुलायम ने लिखी है दंगल की स्क्रिप्ट। आज शाम देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों और गरीबों को लेकर कर सकते हैं राहत का ऐलान। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले कांग्रेस ने जारी की मांगों की फहरिस्त। कहा, नोटबंदी के नुकसान की भरपाई के लिए पैकेज दे सरकार। नोटबंदी को खोदा पहाड़ निकली चूहिया कहने वालों पर पीएम का वार। कहा, अर्थव्यवस्था की चूहिया को बाहर निकालना था मकसद। चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। नोटबंदी को ममता ने बताया नाकाम। कहा, सरकार के पास नहीं पहुंचा काला धन, माफी मांगे प्रधानमंत्री। पीएम ने निकाला डिजी धन व्यापार और लकी ग्राहक योजना का पहला ड्रॉ। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए है स्कीम। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया भीम नाम का ऐप। कहा, बिना इंटरनेट काम करेगा अंबेडकर के नाम का मोबाइल एप्लीकेशन। न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है, आपका अंगूठा काफी है। 1 जनवरी से एटीएम से निकाल सकेंगे 4500 रुपए। आरबीआई ने बढ़ाई लिमिट। हफ्ते भर में सिर्फ 24,000 कैश विड्रॉ करने की लिमिट बरकरार। गुड़गांव पुलिस ने नए पुराने नोटों के साथ 52 लाख कैश किया बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में हरिनगर विधानसभा के आप विधायक ने मेयर श्याम सुंदर शर्मा पर लगाया आरोप। रसूख का लाभ उठाकर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर करा सकते हैं कमर्शियल पार्किंग का निर्माण। टीएमसी सांसद तापस पाल का सीबीआई ने दबोचा। चिटफंड घोटाले को लेकर कार्रवाई। तापस पॉल की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी का केंद्र पर हमला। नोटबंदी का विरोध करने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। दिल्ली में चलती कार में आग से हड़कंप, 2 लोगों ने किसी तरह बचाई जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला की जिंदा जलाकर हत्या। अवैध संबंधों में वारदात का शक। मुंबई से सटे भाईंदर में 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। अरावली अकोला हाईवे पर हुआ हादसा। दिल्ली कृष्णानगर इलाके में बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, 10 लोगों की मौत। झारखंड के ललमटिया में इलाके में कोयला खदान धंसने से हुआ बड़ा हादसा। 13 मजदूरों के निकाले गए शव। मसूद अजहर पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर चीन ने फिर लगाई रोक। जैश के सरगना पर बैन लगाने की भारत ने यूएन से की थी मांग। मसूद अजहर को लेकर चीन की चाल पर भारत ने जताई चिंता। कहा, आतंकवाद से पीड़ित देश के लिए ये ठीक नहीं। 9 महीने पहले भारत ने दिया था मसूद अजहर पर बैन का प्रस्ताव। 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ चीन को ऐतराज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाक की ओर से सीजफायर का उल्लंघन। आतंकियों को कवर फायर देने का शक। पुलवामा में हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता यासिन मलिक शरणार्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कर रहे थे विरोध। ऋषिकेश के आनंदा होटल में सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला जारी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी, टीना अंबानी, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा होटल पहुंचे। ऋषिकेश के आनंदा होटल में ही ठहरे हैं विराट कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के साथ सगाई की खबरों को विराट ने किया खारिज। ट्विटर पर लिखा, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। बॉक्स ऑफिस पर दंगल का धमाल। छठे दिन भी करीब 21 करोड़ की कमाई। 176 करोड़ के करीब पहुंचा कुल कलेक्शन। शीतलहरी की चपेट में है राजस्थान। सीकर में 6.5 डिग्री पर पहुंचा पारा।
दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा। घने कुहासे के बीच दिल्ली में लुढ़का पारा, सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में घने कुहासे में गुम हुआ अक्षरधाम मंदिर, यातायात में भारी मुसीबत। पटना में भी सर्द हुआ मौसम, शीतलहर ने लोगों को कपाया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नए साल में कड़ाके की ठंड करेगी स्वागत। 2 दिनों तक सर्द बना रहेगा मौसम, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। नए साल के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम सख्त। कनॉट प्लेस में क्यूआरटी, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के 1500 जवान तैनात। कनॉट प्लेस में रात 8:30 बजे के बाद गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध। होटल और ड्रंकन ड्राइविंग की निगरानी के लिए अलग टीमें गठित। मुंबई में नए साल के जश्न की जोर शोर से तैयारी, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। नए साल पर ड्रग्स की सप्लाई को लेकर चौकन्ना हुई मुंबई पुलिस, ड्रंक एंड ड्राइविंग करने वालों पर भी रहेगी नजर। मुंबई में समुद्री किनारों पर सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी महिला पुलिसकर्मी। छेड़खानी की घटनाएं रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव की जबरदस्त तैयारी, रंगीली रोशनी से नहाया गुरुद्वारा। प्रकाशोत्सव में लेजर शो से एफएल टावर का प्रदर्शन, रोशनी का दिख रहा है खूबसूरत नजारा। 1 जनवरी से प्रकाशोत्सव का आगाज। पटना में 5 जनवरी को होगा प्रकाशोत्सव का समापन। पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे समारोह में शिरकत। 1 जनवरी को फिर होगा दिग्गजों का मुकाबला। बैडमिंटन प्रीमियर लीग में भिड़ेंगी कार्लिना मरीन और पीवी सिंधु। ओलंपिक संघ पर गिरी गाज, सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला की नियुक्ति से नाराज खेल मंत्री विजय गोयल ने आईओए को किया निलंबित। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की नाटकीय हार, मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 18 रनों से जीत दर्ज की। 3 टेस्ट की सीरीज में कंगारुओं को 2-0 से अजय बढ़ा। 8 विकेट पर 624 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की थी पहली पारी। दूसरी पारी में 163 रन पर सिमट गया पाकिस्तान। स्टॉक ने झटके 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की जीत में मैन ऑफ द मैच चुने गए कप्तान स्मिथ, खेली 165 रनों की नाबाद पारी। तीसरे टेस्ट से पहले ही संन्यास ले सकते हैं पाकिस्तान के मिसबाह-उल हक। एमसीजी में हार के बाद कहा खुद के बारे में सोचने की जरूरत। पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 206 रनों से हराया। 488 के टारगेट का पीछा करते हुए 281 रन पर सिमट गए मेहमान। फ्रांस में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारी, सुरक्षा के लिए 96,000 जवान तैनात। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में बस हादसे में 17 लोग घायल, घनी धुंध के चलते हुआ हादसा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के पद से विदाई आज। पुर्तगाल के पूर्व पीएम एंटोनियो संभालेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पदभार। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पांडा के बच्चों को लेकर चिड़ियाघर के उत्साह। 7 अगस्त को जन्मे बच्चों को पहली बार लोगों के सामने लाया गया। चीन के साथ नेपाल की बढ़ रही है करीबी, फरवरी के पहले हफ्ते में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे दोनों देश।